ब्रह्मांडोनो भेद नामक सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित गुजराती ग्रंथ में तिब्बत में स्थित जिस सत्य ज्ञानाश्रम या ज्ञान मठ नामक गुप्त मठ का उल्लेख है वह ज्ञानगंज से ही संबंधित है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। यह मठ हिमालय पर तिब्बत देश में है, जिसके चारों ओर 5 मील तक तुषार प्रदेश है। इस मठ में जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है उसकी तुलना पृथ्वी में अन्य स्थान से नहीं की जा सकती। प्रसिद्ध है कि राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में सिद्धपुरी, आत्मपुरी और ज्ञानपुरी नामक 3 पर्यटक भ्रमण करते हुए ब्रह्मदेश में घूमने के बाद इस गुप्त स्थान में आकर स्थायी रूप से निवास करने लगे। यहाँ योग, अमृत सिद्धि, अन्य विज्ञान संबंधी तत्व के बारे में चर्चा होती थी। यह स्थान इतना गुप्त है कि दीर्घ काल के भीतर चीन, बर्मा और आसाम के 12 व्यक्तियों के अलावा अन्य किसी को इसका पता ज्ञात भी नहीं हो सका है। कुछ दिनों बाद 2 महात्माएं यहां से चले गए। रोम निवासी एक यात्री ने इस स्थान का ज्ञान मठ के नाम से एक लेख में उल्लेख किया है। यहाँ 3 महापुरुष अलौकिक दिव्य शक्ति संपन्न हैं, इसका वर्णन किया गया है। इस मठ में बिना आज्ञा कोई भीतर प्रवेश नहीं कर पाता था। एक अन्य ग्रीक पर्यटक ने भी इस स्थान के बारे में लिखा है। उनका कथन है कि तिब्बत के इस मठ की तरह अद्भुत स्थान मैंने कहीं नहीं देखा है। उनके मत से यही पृथ्वी का स्वर्ग है। चीन के ऐतिहासिक फैयान ने कहा कि इस दुर्गम पथ के अंतराल में स्थित इस मठ में योग क्रिया की चर्चा होती है, जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। पर ऐसा लगता है कि कभी पृथ्वी की वास्तविक उन्नति इन योगियों के द्वारा सिद्ध होगी। ये योगी जो इच्छा करते हैं वह सब कर सकते हैं। एक अन्य ऐतिहासिक ने कहा है कि वायुमंडल में एक अदृश्य महल बनाकर ज्ञान मठ की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। देव दर्शन के प्रथम खंड में है कि किंवदंती के अनुसार अनंत योगी नामक एक महाराष्ट्रीय योगी भगवान दत्तात्रेय के आदेश से योग शिक्षा के लिए ज्ञानगंज गए थे और वहां कई वर्ष निवास करते रहे। ज्ञानगंज नामक वर्तमान लेखक का एक लेख गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण नामक मासिक पत्रिका के योगांक में काफी पहले प्रकाशित हुआ था। कहने की आवश्यकता नहीं कि वह लेख व्यवहारिक ज्ञानगंज के बारे में था। जिस पुस्तक से मैं ये बातें आपको बता रहा हूं उसका नाम है ज्ञानगंज, जिसे महामहिम पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने लिखा है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिल्कुल डिटेल में विस्तार से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर आप ज्ञानगंज के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी पुस्तकों का लिंक दिया है। जैसे स्वामी विशुद्धानंद जी की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ज्ञानगंज के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कलाप ग्राम के बारे में, तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो उसे भी अवश्य सुनिएगा। मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि बिहार के गृद्धकूट पर्वत पे वहाँ पे भी सिद्धाश्रम है। फिर किसी सज्जन ने मुझे बताया था ना कि अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है वहाँ भी एक सिद्धाश्रम है। तो जब मैं श्री राम मंगलदास महाराज जी की जीवनी पढ़ रहा था तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि 2 संत वहाँ से आए थे और श्री राम मंगलदास महाराज जी को वो सहारा लेके गए थे। तो पूरी दुनिया में सिद्धाश्रम बहुत जगह है और वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। हो सकता है कि वो भारत वाला सिद्धाश्रम ही अफ्रीका के डेजर्ट में प्रकट हो गया हो। श्री सुदर्शन जी चक्र महाराज जी की पूरी जीवनी मैंने बना दी है, तो उसका प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्होंने भी बद्रीनाथ में कलाप ग्राम के बारे में जिक्र किया है। वहाँ पे वो एक बहुत ही उच्च कोटि के करीबन 12 से 15 फीट के संत थे, उनसे वो मिले थे, तो उनके बारे में भी उन्होंने उसमें बताया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना है वो जीवनी तो उसे अवश्य सुनिएगा, क्योंकि उनका भी अनुभव बहुत दिव्य रहा है। वो भी अपने जीवन में बहुत सारे उच्च कोटि के सिद्ध संत से मिले, तो उसे भी आप अवश्य सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन अवश्य देख लीजिएगा।